के जरिए अब यमुना की सफाई का काम हो रहा है। एलजी ने यह भी कहा कि पीएम ने जो वादा किया था ना दिल्ली वासियों से, वो अब पूरा किया जा रहा है, वो निभाने का काम हो रहा है। यमुना नदी में कचरा हटाने का काम तेजी से हो गया है शुरू। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें यमुना में तैरती हुई नजर आ रही हैं और वहां तैरते हुए यमुना की सफाई का काम भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में खत्म हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद वादा किया था कि सबसे पहला काम यमुना की सफाई का होगा। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद यमुना नदी की सफाई का काम अब सही तरीके से शुरू हो चुका है। कचरा स्किमर, घास काटने वाली मशीनों और रेज यूटिलिटी क्राफ्ट मशीनों से नदी की सफाई का काम हो गया है शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उन्हें तुरंत यमुना की सफाई का काम शुरू करने के लिए कहा गया। यमुना की सफाई के लिए 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी के प्रवाह में कचरा, गंदगी और कीचड़ को हटाया जाएगा। नजफगढ़, नाले, सप्लीमेंट्री ड्रेन और सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू होगा। इस दौरान मौजूदा एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और उत्पादन पर निगरानी रखी जाएगी। नए एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए योजना बनाई जाएगी। योजना का उद्देश्य है कि 3 साल तक लगातार नदी की सफाई पर फोकस रहेगा। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मशीन के जरिए यमुना की सफाई का काम पूरा करने की तैयारी अब शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि 3 साल में यमुना की सफाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। हम देख रहे थे दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में भी यमुना की सफाई का मुद्दा खूब जोर शोर से उठा था और उसके बाद अब ये जो कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद पीएम मोदी के जरिए कहा भी गया वादा कि जो यमुना की सफाई का काम है वो सबसे पहले हमारी सरकार करेगी, यानी कि बीजेपी करेगी। इधर इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, उधर बीजेपी को मैंडेट दिल्ली वासियों ने दिया और इधर आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ तो तस्वीर वो जिसमें यमुना की आरती की जा रही है, दूसरी तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर यमुना में बड़ी बड़ी मशीनें उतारकर अब वहां सफाई का काम हो गया है शुरू। 4 स्तरीय रणनीति बनाई गई है। एलजी ये भी कह रहे हैं कि देखिए जो वादा किया था वो अब पूरा करने की शुरुआत भी हो गई है, इसके लिए हम वेट नहीं करेंगे। यहाँ यमुना में जो गंदगी है उसे साफ करने का काम हो रहा है। 3 साल में यमुना पूरी तरह से साफ कर ली जाएगी, ये दावा भी है। यमुना घाट से वरुण भसीन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ज़ाला बेट के साथ। वरुण, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गई जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए यमुना की सफाई का काम चल रहा है। इसका रिजल्ट कुछ आना शुरू हुआ क्या? हालांकि इसमें लंबा टाइम लगेगा, ये तय मानकर चला जा रहा है। 3 साल का अनुमान है। साथ ही साथ लोगों का रिएक्शन इन तस्वीरों पर क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जो वीडियोस वायरल हुए थे वो सिर्फ वायरल हुए ऐसे कोई फेक वीडियोस नहीं है। अपनी जनता को हम बता दें कि जो दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था यमुना, उसकी इस वक्त सबसे ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो सफाई का काम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, वो इस वक्त जो टीम्स हैं वो काम करना शुरू कर चुकी हैं। अभी सुबह 9 बजे से ही लगातार ये लोग शुरू होते हैं, 7-8 से 10 घंटे के आसपास इस वक्त वो सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मेरी लोकेशन जो अगर मैं बताऊं तो दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास, वासुदेव घाट के पास हम यहां पर हैं और वहां पर ये मशीनों को इस वक्त काम पर लगा दिया गया है, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि पानी में किस तरह से अभी जो ऊपरी सतह पर जो तैरता हुआ कचरा है सबसे पहले उसको साफ किया जाए। ये अलग अलग मशीनें अलग अलग तरीके का काम करती हैं। जो मशीन इस वक्त अभी सामने नजर आ रही है वो स्किमर है। स्किमर यानी कि जो कचरा कोने पर जमा होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा कचरा ऊपरी सतह पर दिखता था, उसके लिए हमारे साथ इस वक्त जो लोग हैं उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि कब से काम चालू हुआ है क्या? हाँ सर, ये तो ज़्यादा दिन से चालू है काम, ऐसी बात नहीं है, पर अभी यहाँ पे ज़्यादा दबाव आ गया कि इसको सफाई करना है। और हम ये मशीनें जो दिखा रहे हैं हम, ये मशीनें क्या मशीनें सर ये जो कि यमुना को या कोई भी तालाब हो या कुछ भी हो तो इसको क्लीन करती है, या जो पन्नी हो या कुछ भी हो, मतलब इसमें तैरता हुआ पानी हो, इसमें निकालता कचरा, हर तरीके का कचरा ये साफ हो जाएगा। जो कोने पे जो सबसे ज्यादा गंदगी हम देखते थे यमुना के किनारे, वो कभी ये मशीनें करेंगी। हाँ, वो सारी चीजें ये आगे ये सब मशीनें ये सब करेगी। और ये अलग अलग मशीनें नजर आ रही हैं, उनका सबका अलग अलग। जी सर, वो है तो अपना जो साइडों से दलदल है या कीचड़ है वो सब निकालेगी वो मशीन,
और ये वाली है जो पूरी तालाब को साफ करेगी। तो लगभग कितने घंटे लग चलती हैं मशीनें, क्या हो रहा है? सर ये 8 घंटे भी चल सकती है, अगर ज़्यादा प्रेशर और दबाव हो तो 12 घंटे भी चल सकती है, ज़्यादा भी हो तो रात को 24 घंटा चालू हो सकती है। तो आपको क्या लगता है जिस तेजी से अगर और मशीनें आ रही हैं यहाँ पर, क्या हुआ है, क्या और भी हाँ अभी तो फिलहाल में 2 है और 2 तो उधर चल रही हैं और 2 आने वाली है, कम से कम 5-6 मशीन इसमें होगी। तो कितनी स्पीड से करता है, कितना एरिया ये कवर करते रहेंगे? आपको लगता है किस गति से बढ़ता रहेगा ऐसा? गति से इतनी इसकी स्पीड है कि क्या बताएं, स्पीड तो बहुत है, पर रह गई बात जहाँ जहाँ कचरा मिलता है तहाँ जल्दी से उठाती है, जहाँ नहीं मिलता तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल, तो देखिए वो टाइम लगता है। मैं एक बार फिर से आपको वो इस वक्त तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से कश्मीरी गेट पर, वासुदेव घाट पर अभी वो तेजी से काम चल रहा है। हमने देखा राजनीतिक गलियारों में बहुत गूंज हुई थी यमुना की, लेकिन यमुना को एक आस्था मानी है आप लोग, जिस तरीके से इसको पूजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले बार सामने आए थे दिल्ली में, उन्होंने यमुना गंगा मैया की और सबकी दोनों की बात की थी और यमुना मैया की जय का नारा भी लगाया था और वादा किया था दिल्ली वालों से कि अब जल्द से जल्द सबसे ज्यादा इसको बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा वो यमुना है और यमुना को दिल्ली की शान बनाएंगे। और उसकी अभी शुरुआती तस्वीरें नजर आने लग गई हैं कि किस तरह से अब उसको साफ करने का जो पूरा प्रोग्राम है 4 पॉइंट का, सबसे पहले जो ऊपर की लेयरिंग है उसको साफ किया जाए। यानी कि अभी जो सतह आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं इन कोने पर, आगे जितना भी आपको यहां पर दूर दूर तक इस घाट पे कचरा नजर आएगा, अब सबसे पहले यही प्लान बनाया गया है कि ये कोना सबसे पहले साफ कर दिया जाए और उसके बाद जिस तरीके से जो सीवेज है और जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन पर काम किया जाए। एक जो स्टेप बाय स्टेप जो प्लान होता है उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। वो समय जो था उसके अलावा अब और आगे क्या विजन रहेगा, आपको क्या लगता है अभी क्या स्थिति है और कितनी तेजी से इसको काम क्यों किया जा सकेगा? अभी सर तेजी से तो ये कि हमारी परली तरफ भी सेम पानी वाली मशीन चल रही है, 2 इस तरफ लगा रखे, ITO की तरफ भी हमारी मशीन लगी हुई है। अब इसका समय तो हम बोल नहीं सकते कि कितनी जल्दी है। उस तरफ भी लगी, वहां पे भी फिलहाल हमारी तो सिग्नेचर ब्रिज पे लगी हुई है मशीन, वासुदेव घाट पर काम हो रहा है और ITO की तरफ हमारी मशीन लगी हुई है। ITO की तरफ मशीन अभी फिलहाल इनका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले ये किनारे साफ करने का है। ये जो मशीन है ये सब जैसे पानी के ऊपर जितने भी ये कूड़ा कचरा है सबको ये खींच के बाहर लाती है, जैसी अपनी प्रयागराज में चल रही है सेम वही मशीन है ये भी। और ये मशीन ऐसी है कि इससे गहराई की, जैसे इनको पानी का थोड़ा गहराई चाहिए, उस मशीन को गहराई करके बीच में जितने भी ये कूड़ा कचरा दिख रहा है बीच में उसको सबको एक तरफ करती है मशीन। मतलब जो 3 साल का वादा किया जा रहा है, अगर 3 साल इस गति से ऐसे काम किया जाएगा तो आपको लगता है इसकी चेहरा बदल पाएंगे? हाँ 3 साल तक सर पूरा हो जाएगा ये हो जाएगा। ये जो काला पानी नजर आ रहा है इसका रंग बदल सकता है? बिल्कुल साफ हो जाएगी सर ये सब इनिस्ट के जरिए होगा। है ऐसी टेक्निक मतलब हमारे पास हमेशा से थी कि हम साफ कर सकते हैं? सर आपके सामने है जितनी भी मशीन चल रही है, अभी शाम तक और भी मशीन आ जाएगी यहाँ पर। आपको कल आओगे मॉर्निंग में तो कल को और एक्स्ट्रा मशीन मिलेगी यहाँ पर। वो देखिए बिल्कुल एक फोर्स की तरह काम किया जा रहा है यहाँ पर। मशीनों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा रहा है रचना, लेकिन सबसे जरूरी ये हो जाता है कि जिस तरीके से तेजी के साथ काम किया गया, क्योंकि बहुत जरूरत थी, एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक मुद्दा बनकर नहीं रही है जहां पर इंप्लीमेंटेशन किया जाए। यानी कि वो दिल्ली सरकार बदली तो जरूर है, लेकिन चेहरा यमुना का बदलने के लिए इस वक्त जो वादे किए गए थे वो ऊपरी स्तर से जो वादे किए गए थे, यानी कि नरेंद्र मोदी ने खुद उस वक्त कहा था दिल्ली वालों एक वादा आपसे कर रहा हूं कि यमुना को जरूर साफ करूंगा, और उसकी वो तस्वीरें आज से आप फील्ड में रहते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, यमुना को लेकर भी आपने कई रिपोर्टिंग इससे पहले की होंगी। पर्सनली आप क्या वो डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं अभी यमुना किनारे खड़े होकर? जी बिल्कुल, देखिए यमुना के किनारे आना ही नहीं कोई चाहता था। यमुना की इस तरह की स्थिति हो गई थी कि पिछले कुछ लगातार 2 दशकों से कोई भी यमुना पे काम ही नहीं कर रहा था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, अभी भी ये किनारा जरूर है, कोई नदी का किनारे को जिस तरीके से आज से 20 साल 25 साल पहले सोचा जाता था यमुना को, वो किनारा बिल्कुल नहीं था। यहां पर अभी भी कचरा है, यहां पर अभी भी पूरी तरीके से जो स्थिति है वो पानी बिल्कुल काला नजर आ रहा है। अगर अभी भी हम देखें तो वो बिल्कुल काला पानी नजर आ रहा है। कहां से कौन किस तरीके का कचरा आता है, कौन सी फैक्ट्री से कौन सी नाले में मिल जाता है, इसका कोई पता ही नहीं था। क्योंकि अब जब वो 4 पॉइंट का जो एक्शन प्लान है वो सामने आया तो अब पता चला कि वो समस्याएं क्या थी। चैलेंजेस बिल्कुल हैं, लेकिन उनको एड्रेस शायद किया ही नहीं गया था, यही समस्या थी। क्योंकि ये मशीनें आज नहीं बनी है, इनकी तकनीक कल नहीं आई है कि दिल्ली सरकार बदली हो, तो ये पहले से यहां पर मौजूद थी, पहले से इनका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब पूरा एक्शन प्लान सामने आता है कि हम किस किस एक पॉइंट के साथ पहले हम नदी की साफ करेंगे, फिर हम नालों की सफाई करेंगे, फिर ट्रीटमेंट प्लांट पर काम करेंगे। तो अब वो एक प्लान सामने आया है और उसका जो पहला पार्ट है वो उसका इंप्लीमेंटेशन नजर आया, तो लोगों की भी उम्मीद जगी है कि शायद उनकी दिल्ली में जो नदी बह रही है वो नदी की तरह नजर आएगी, ना कि नालों की तरह।
अच्छा, आपके ठीक पीछे एक मशीन है, थोड़ा सा और पीछे मैं देख रही हूँ तो कुछ बोट भी हैं। वो बोट क्या काम कर रही है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये इस वक्त ये जो मशीन है यहाँ पर इसको स्किमर कहा जाता है ऊपरी सतह पर, क्योंकि अभी दिल्ली में एक समस्या ये है, आपने देखा होगा कि अलग अलग ब्रिजेस से लोग अपने आस्था के रूप में बहुत कुछ एक तरीके से सामान फेंकते हुए नजर आते हैं। मैं उसको कचरा का नाम नहीं दूंगा, लेकिन वो बहुत कुछ फेंकते हुए नजर आते हैं। उसके ऊपर भी एक इंप्लीमेंटेशन होगा प्लान में कि वो लोग कचरा ना फेंके। यमुना में अगर किसी तरीके से वो कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग अच्छा, हिस्सा वरुण, और ये बनाया बोट जाए। नहीं जो है, ये सामने तो की जो अलग अलग मशीन तरह है, की अगर मशीन है। देखिए जिस ऐसा लग तरीके रहा से था दूर से कि शायद ये बोट है, लेकिन बोट नहीं है, ये तो ये जेसीबी है जो वहां से कूड़ा निकालने का काम कर रही है, और बाकी जो दूसरी बिल्कुल। मशीन है वो लगातार सफाई का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो लाल वाली मशीन है ये किस तरीके का काम करती है, क्या करती है? ये लाल वाली मशीन का काम है सर, जैसे यहाँ पर गहराई नहीं है फिलहाल, इसको गहरा करना, और प्लस में जैसे बिल्कुल बीच यमुना में आप देखिए मोटे मोटे टीले बने पड़े हैं, इनको बिल्कुल समतल इकसार करना इस मशीन का काम है। मतलब एक फ्लोइंग वाटर होता है, नदी को कहा जाता है बहती हुई नदी होनी चाहिए, बहती हुई नदी होनी चाहिए, उसके लिए क्या कुछ अब किया जाएगा? ये शायद यही इसी के लिए शायद ये सब गहराई के लिए होता है सर। अभी फिलहाल यहाँ किनारे पर देखो बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल नदी का तो है नहीं, एकदम नाला है, बिल्कुल पानी का कोई इसमें बहाव नहीं है। उसको गहराई करने के लिए बिल्कुल बीच में कोई टीला अड़ रहा है, कबाड़ है, कचरा है, उसको सफा करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाता है। दोनों आपस में मिलके वो मशीनों को इस तरीके से, देखिए वो पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये मशीनें कल तक यहाँ नहीं थी, लेकिन जब आई हैं एक प्लान के साथ आई हैं, एक विजन शायद इसमें नजर आ रहा है। जिस विजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, दिल्ली के एलजी ने करी, और जो वादा इस वक्त दिल्ली से किया गया था, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये यमुना यहाँ पहले भी थी, आज नहीं आई है दिल्ली सरकार के बाद, ये मशीनें यहाँ पहले भी थी, आज नहीं आई है। तो इन मशीनों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा था, वो तो एक राजनीतिक सवाल हो गया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए उनकी नदी से जुड़ा जो सवाल है वो उसका जवाब हम जरूर देते हैं कि अब वो सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त अपने आप में बयां कर रही हैं कि वो नदी, एक फ्लोइंग वाटर जो होता है वो सबसे जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए ये लाल मशीन आपको नजर आ रही है। दूसरी जो मशीनें हैं जो पीछे की तरफ यहां पर चलती हुई नजर आ रही है, वो ये काम कर रही है कि जो ऊपर के लेवल पर, यानी कि ऊपर जो लेयर है, जो सबसे फर्स्ट लेयर है, उस पर जितना भी कचरा, ये पेड़ पौधे जो कटे हुए टूटे हुए नजर आते हैं, या फिर वो जो कचरा उड़ उड़ के आता है, जो पॉलीथीन्स है, उनको हटाने के लिए इस वक्त वो उधर की तरफ जो मशीन है मैं आपको दिखाऊं तो वो मशीन काम कर रही है कि फर्स्ट लेयर को साफ किया जाए, और वो बेस लेयर, यानी कि अगर किसी तरीके से अंदर नदी में टीले वीले बन चुके हैं और वहां पर कचरा एक साथ इकट्ठा हो चुका है, तो उसको साफ करने के लिए वो एक तरीके की जो वाटर में जो जेसीबी है वो काम कर रही है। यानी कि पूरे दोनों तीनों जो तरीके हैं उनको पूरा किया जा रहा है, और मशीनों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। प्राइवेट कंपनीज को ठेका जरूर दिया गया है, लेकिन उनको इस वक्त डेडलाइंस भी दी गई है। हमें जरूर 3 साल कहा गया है, लेकिन इन कंपनीज को उससे भी कम डेडलाइंस दी गई हैं कि आपको जल्द से जल्द इसको साफ करना है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो आपको नजर आ जाएगा। ये यहां पर यमुना घाट जरूर बना हुआ है, लेकिन इस यमुना घाट पर आकर कभी भी कोई बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि जब सामने की तरफ देखता था तो यहां पर नजर आता था सिर्फ वो कचरा और वो काला पानी। यानी कि यहां पर इन घाट पर तो आपको पैसा लगाया हुआ नजर आ गया, ये बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, सीढ़ियां जो नजर आ रही हैं वो आपको नजर आ गया, लेकिन जब नदी के लिए कुछ करना था, जिसके लिए वो घाट बना है, जिसके नाम से वो घाट बना है, उसको साफ नहीं किया गया कभी। और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता, दिल्ली की एक शान बनाने का जो इस वक्त विजन है यमुना को, उस पर काम करना जरूरी था। दिल्ली को यमुना से पहचाना जाता था आज से 30 से 40 साल पहले, लेकिन अब वापस पहचाना जाए उसी पर इस वक्त काम किया जा रहा है। और ये मशीनें उसकी गवाही दे रही हैं कि अब यहां पर जल्द से जल्द वो सफाई है जो वो पूरी की जा सके, और 3 साल की डेडलाइन सामने आई है। अगर 4 में भी होता है तो ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी और राहत की सबसे खबर बड़ी होगी बात कि तो एक ये है शान, ना वरुण, वो नदी दिल्ली वासी जब इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो देखकर ही एक राहत महसूस होती है ना। राहत इस बात की कि कम से कम काम शुरू तो हुआ, रिजल्ट में टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि चुटकियों में ये काम नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन काम शुरू हुआ, ये तसल्ली दे रहा है। जो लोग जिनसे आप अभी बात कर रहे थे, मशीनों को लेकर जानकारी ले रहे थे, उनसे जरा पूछिए कि क्या इससे पहले कभी भी इस तरह की पहल यमुना को साफ करने के लिए हुई थी क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने कहा कि दिल्ली को इसमें चैलेंजेस हैं, दिल्ली के सामने हमेशा चैलेंजेस थे। यानी कि दिल्ली ऐसा नहीं था कि यमुना 3 दिन में ही साफ हो जाएगी, लेकिन कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। शायद अगर ये 4 साल पहले सोच लिया गया होता, यही प्लान बना लिया गया होता, तो आज हमें वो तस्वीर मिलती। लेकिन इस पहले काम हुआ है क्या? आपको लगता है कि आज से पहले इस तरीके से मशीनों की इतनी बड़ी फौज लगी हो, या फिर हर एक घाट पे इस तरीके से काम हुआ हो? सर अब से पहले मशीन लगी थी, लेकिन वो कार्य हुआ था, लेकिन
इसमें थोड़ी पब्लिक की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पब्लिक जितनी है सब कूड़ा कचरा इसी में डालती है। किस तरीके का कूड़ा कचरा सीधा आके जो हम देखते हैं ब्रिज से भी फेंक रहे हैं हाँ सेम वही कूड़ा कचरा सब इसमें डालते हैं, वो फिर कब तक तो ये मशीन जब थी आखिरी बार कब यूज हुई थी आपको याद है? चलती रहती है यहीं पे चलती थी यमुना में या फिर कोई और नदी में चलाता? नहीं नहीं, हमारी ज्यादातर सर नाले में चलती है। नाले में चलती थी। हाँ, जैसे नदी में पहली बार उतरे? हाँ इसमें नहीं, पिछले साल भी उतरी थी। साल भी उतरे थे। हाँ जी। लेकिन काम नहीं हुआ। ऐसे काम हुआ 8-8 10-10 घंटे रोज लगाओ, सप्ताह भर बाद चेकिंग होगी? नहीं नहीं, इस तरीके से काम नहीं। तो ये इस तरीके से जो पुल पॉइंट काम है आपको इन मशीनों का शायद अब पूरा उपयोग अब होएगा जो नदी के लिए खास तौर पे। जी 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 जी, ये मशीन हमारे पास पहले प्रयोग में आई नहीं ये थी। दिल्ली सरकार लिखा हुआ है ना इस मशीन पे, जो लाल मशीन है इस पे दिल्ली सरकार लिखा हुआ है। तो दिल्ली सरकार ने कभी बोला कि इसको यार उपयोग में भी तो लो, या फिर ये बंद पड़ी रहती थी और सिर्फ नालों के लिए काम करती? नहीं, नाले में भी जहाँ पर हमारे पास देखो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब, जहाँ पर हम पर ऑर्डर होता था हम वहीं जाते थे। लेकिन हमारे पास पिछले साल में भी हमने जमुना में उतारे थे, उस टाइम भी हमने काम किया था 7-8 घंटे। लेकिन बाढ़ के सीजन में ये निकल जाती है। बाढ़ के सीजन में पहली बार हुआ है, इस सीजन में भी निकालनी पड़ गई। हाँ, बाढ़ के सीजन में भी निकालनी पड़ती है, क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा ऊपर पानी हो जाता है, उस टाइम ये काम नहीं कर पाती। तो ये मशीनें एक साथ मिलके किसी घाट पे अब काम कर रही हैं, ये आखिरी बार कब हुआ? ये पिछले साल हुआ था सर। पिछले साल भर कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, एक साल कुछ उपयोग में नहीं। क्या कर रही मशीनें, मतलब नदी में उतरी ही नहीं मशीन? नहीं, ये 12 पुला पे अपने चली थी। नाले पे उतरी? हाँ नाले पे। नदी में कभी नहीं उतरी? नहीं, एक साल में, एक साल। वही बात है जैसे रचना आप कह रही थी कि आखिरी बार ये नालों में उतरी थी मशीनें, जिनका उपयोग और जिन पे पैसा और जिनको खरीदा गया था नदी साफ करने के लिए। और अब एक साल बाद एक बार फिर से ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पे, वो ये हैं कि ये असली अपना जो काम है वो मशीनें करने के लिए वापस नदी में आई हैं। शायद ये मशीनें भी मिस कर रही होंगी कि हम नदी में कब पहुंचे और किस तरीके से जो हमारा असली काम है उसको कर पाए। और अब बदलाव है, राजनीतिक बदलाव है, लेकिन एक चाहे प्रेशर मानिए या कुछ भी मानिए, यमुना एक बड़ा मुद्दा बनी। यमुना की अब जो जिम्मेदारी है जिसने ली है वो उसको निभाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। यमुना साफ नहीं हुई, हवा साफ नहीं हुई, ये ऐसी चीजें रही जिससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नुकसान भी हुआ। और उसका नतीजा ये कि बीजेपी पर लोगों ने भरोसा किया और उसी भरोसे पर खरा उतरते हुए ये पहला बड़ा काम यमुना की सफाई का शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका वरुण भसीन, ये डिटेल जानकारी और ग्राउंड से रिपोर्टिंग करने के लिए, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में मारा गया है लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा लीडर, मारा गया।